आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। अब पढ़ते हैं 580। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 565। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 है। अष्टछाप महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 कवि चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवि कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष 4 कवि चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास विठल के शिष्य थे। विठल के शिष्य कौन कौन से थे? चीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद, विठल और सूर, कुंभ, प्रम्भ, कृष्ण, वल्लभ। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास का प्रेम लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत की भूमिका में लिखा है। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा है। सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों, संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं से सर्वोत्कृष्टता प्रदान की। भ्रमर गीत श्री भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। सूर सागर के कुल 700 पदों में भ्रमर गीतों को प्रस्तुत किया गया है। भ्रमर गीत को प्राय उपालब्ध काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य का कहा। भ्रमर गीत को प्राय उपालब्ध काव्य कहा। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा। सूरदास ने भ्रमर गीत की यह परंपरा आगे भी चलती रही, जैसे नंददास भंवर गीत, सत्यनारायण कविरत्न, भ्रमर दूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, पौन मया कई घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। उपयुक्त काव्य पंक्ति नेही नागरीदास की है। नेही नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र है। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 के आसपास हुआ। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? कविप्रिया नहीं है। कविप्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी कविप्रिया केशवदास की रचना है। इनका समय 1601 ईस्वी। केशवदास के अन्य रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही, गए पीवत पतुही। उपयुक्त पंक्ति पद में पतुही का अर्थ क्या है? पत्ते का दोना। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक
वह मुख फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पतूखी। पद में पतूखी का अर्थ पत्ते का दोना, जो सरदार सूरदास जी के पद के लिए लिया गया है। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी हैं। महारारी गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। दख मत घृत काढ़, दूध मत घृत काढ़, लियो डार दया छुया। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ है मट्ठा। महारारी गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूध मत घृत काढ़, लिया डार दया छुए। उपयुक्त पंक्ति में छुया का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष की कवियत्री मीराबाई की है। इनकी प्रमुख रचनाएं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी को मायरो। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जनन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कुम्मन दास के पुत्र थे। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 से 4। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन। चतुर्भुज दास के पुत्र थे। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास का समय 1530-1585 है। इनके गुरु गोसाई विठलनाथ थे। इनका जन्म जमनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुम्मन दास सबसे बड़े तथा नंददास सबसे छोटे थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रकृति जाके जाई अंग परी सूरदास, गवान पूछ कोटिक जो लागे, सुदही ने काहू करी। नहीं, प्रकृति, इसका डायरेक्ट ही इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रकृति जाके अंग परी स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधी न करी काहू करी। यह है सूरदास की। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचो कीड़ा रास, जो ही न इच्छा जूली बेकी, ऐसी बुद्धि के ही पास। कबीरदास। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। मीरा। गुरनीत मोही प्रबोध दुखित, देखी अचरन मम मोही उपज अति क्रोध, दुर्विही नीति की भवाई। ये है तुलसीदास। और ये मैंने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में भी यूं के यूं ही दिए हुए थे, तो ऑप्शन करने की जरूरत नहीं थी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही है? कृष्ण भक्त थे अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के सभी कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोविंद गोस्वामी विठलनाथ ने 4 अपने तथा 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की थी। कुम्मन दास प्रथम अष्टकवि और कुम्मन दास ने लिखा, संतन को कहाँ सीकरे सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने 4 तथा 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की थी। कुम्मन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? वे योद्धा और राजनीतिक के भी थे। सही है। वे कलामर्मज्ञ थे।
ये भी सही है। विद्या व्यसनी थे, सही है। वे अनपढ़ थे, ये गलत है। रहीम अनपढ़ थे, यह कथन असत्य है। रहीम का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम दास विद्वान व्यक्ति थे। रहीम दास बहुमुखी प्रतिज्ञा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही कविताएं की हैं। इनका बैरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया और नायिका भेद का ग्रंथ दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोठा, मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रहीम की रचनाएं बैरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है, लिखा नायिका भेद का ग्रंथ है। और दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोठा तथा मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? वात्सल्य रस में गिने जाते हैं। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास श्रृंगार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों में किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के में शामिल कवि थे। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया। शुक्ल जी ने आलोचनात्मक कृतियां हैं, गोस्वामी तुलसीदास 1923, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीतसार 1925, रसमीमांसा 1949। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं, गोस्वामी तुलसीदास 1923, जयसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीतसार 1925, रसमीमांसा 1949। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का परिवर्तन किया है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने कृष्ण के सगुण व निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया। गंगा अवतरण, हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर इनकी रचनाएं हैं रसखान की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की अवहट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। मीराबाई में किसकी शिष्या कहा जाता है? मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? रैदास की। मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा जाता है। इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठा के पद। मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा। इनका समय 16वीं शताब्दी में है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति, इनका भक्त माधुर्य भाव की थी भक्ति। इनकी प्रमुख रचनाएं नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। मारवणी किस संप्रदाय की रचना है? मारवणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिदेव व्यास के गुरु का नाम श्री भट्ट था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितजू सखी का अवतार माना जाता है। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को
राजस्थान के इस्लामाबाद में स्थापित किया। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य हैं। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने किया। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश में वृंदावन में किया। ज्योतिष ग्रंथ खेटकोतुकम के रचयिता कौन है? ज्योतिष ग्रंथ खेटकोतुकम के रचयिता रहीम है। ज्योतिष ग्रंथ खेटकोतुकम के रचयिता रहीम है। रहीम दास जी का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर यागिज्य ने किया। रहीमदास ने संस्कृत एवं फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेटकोतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रहीम जी की प्रमुख रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, भैरवई नायिका भेद। भैरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की गई है। भैरवई नायिका भेद की रचना संस्कृत भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की गई है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि भक्ति में पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हैं। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ। नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियां सुदामा चरित्र, खंड काव्य, ध्रुव चरित्र, विचारमाला। नरोत्तम दास की प्रमुख ब्रज भाषा है। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम तथा पति के रूप में की है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, राग सोठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल आदि। मीराबाई की भक्ति एवं माधुर्य भाव की थी। खीरा सिर से काट ये मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? रहीम की। उपयुक्त रहीमदास की है। इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास ने भैरवई नायिका भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, खेटकोतुम इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। कौन है? हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, इन्होंने राधा जी के गुरु के रूप में स्वीकार किया। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य। हरिदासी सखी या टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदास एवं टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी व राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु व चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचैतन्य भेदाभेद कहलाता है। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ जी हैं। सखी संप्रदाय हरिदास जी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदासी या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इनके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं।
राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचैतन्य भेदाभेद कहलाता है। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ जी हैं। वृंदावन में मीराबाई का मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? जीव गोस्वामी से। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ पे वे मीरा द्वारका चली गई वहाँ से, और रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला तथा आत्म वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवियत्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नटनागर के चरणों में अर्पित की। राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? राग गोविंद के रचयिता मीराबाई हैं। राग गोविंद के रचयिता धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई। इनका अन्य प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषणु, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। राग गोविंद के रचयिता धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी को मायरो, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषणु, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी को मायरो, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषणु, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की पंक्तियां हैं। तुम्हारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां मीराबाई की हैं। महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। विद्यापति देसिल बयाना सज्जन मिठा। भूषण की है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। स्वास्थी श्री तुलसीदास। कुलभूषण दूषण हरण गोसोई। 12 बार प्रणाम करूं अब हूं शोक समुदय। काव्य पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। स्वास्थी श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक समुदाय। पत्रोत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम विदही, तजिए ताही कोटि बेरी सम जपही, यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छाप ज़्यादा पाई जाती है? राजस्थानी भाषा की छाप ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छाप ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। उनकी कविताओं की गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई है। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नरसिंह जी रोमायरो, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद सोरठा, राग सोरठा के पद, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषणु, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? मीराबाई। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई। लरिकाई की प्रेम कहो अली कैसे करी में छूटत सूरदास, नव मरकत मणि श्याम मुनि ई गम ब्रिजबाल। वृंदावन की रिजी मनहु पगही माला नंदास, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती कृष्णदास। रसखान कवि की वास्तविक नाम क्या है? रसखान कवि का वास्तविक नाम
सैयद इब्राहिम है। रस खान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली के सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में। रस खान के प्रमुख काव्य कृति सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टछाप आदि। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखी व टट्टी संप्रदाय, लाल दास, लाल पंथ, मेरे पति तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई पद जायसी नहीं मीराबाई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, इस पद की रचयिता मीराबाई हैं। ये संप्रदाय निरपेक्ष अन्य कृष्ण भक्त कवियत्री थी। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति माधुर्य भाव तथा प्रेम भाव वाली थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई। गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी को मायरो मोहेरो भी लिखा हुआ आता है। मल्हार राग, राग गोविंद, सत्यभामा नो रूसणो, मीराबाई, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। मीरा का मलाल किसकी कृति है? मीरा का मलाल मीराबाई की कृति है। राजस्थान में के मेड़ता में राठौड़ वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मल्हार, नरसिंह जी की मायरो, गीत गोविंद, कटिका, राग गोविंद आदि की रचनाएं की। इष्ट देव की उपासना में किस किस की? नरसिंह जी रो मायरो, मीराबाई जी का मल्हार, गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद की रचना की। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्यामा सगाई और भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, श्यामा सगाई, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी नामक कृतियों की रचना की। चीत स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। गीत गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्यों में किसे दिया जाता है? वल्लभाचार्य को दिया जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। भागवत महापुराण में पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया कि पुष्टि की मैं पोषणम किम तदानुग्रह है भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की: पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्म भाष्य, अणुभाष्य। ब्रह्म भाष्य को ही अणुभाष्य कहा गया है और उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्म सूत्र भाष्य कहा गया है। श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका वल्लभाचार्य, तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ वेद, वेदांत, पारिजात, सौरभ, दशाश्लोकी निम्बार्काचार्य, श्री कृष्ण स्तोराज निम्बार्काचार्य, प्रसन्न कल्पल्ली निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद है।
निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? कबीरदास नहीं है कृष्ण भक्ति शाखा का कवि। कबीरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। संत काव्यधारा एवं निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग काव्यधारा के प्रमुख कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। नरसिंह मायरो किसकी रचना है? मीराबाई की। नरसिंह मायरो मीराबाई की रचना है। इनका जन्म 1516 में हुआ। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग और रुक्मिणी मंगल। ध्यान को गाँव प्यार दे जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इनकी अंतिम पंक्ति का क्या आशय है? ढकी छपी बात, बोले से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। उपयुक्त काव्यांश में अंतिम पंक्ति का अर्थ है ढकी छपी बात, बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यह पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है, जिसे शुक्ल जी ने सूर सागर में के भ्रमर गीत के से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित करवाया। मीराबाई की कविता से संबंध में अनुपयुक्त है। मीराबाई का विद्रोह साध्य है और साधन नहीं, ये गलत है। मीराबाई का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं, अनुपयुक्त कथन है। शेष कथन मीराबाई के काव्य के संदर्भ में सत्य हैं। मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ज़्यादा है। मीरा का प्रेम परिवार में निरंतर तिरस्कार पाता है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखा है कि मीरा के काव्य का आंसुओं के जल से सिक्त है, पल्लवित एवं पुष्पित है। प्रेम बेल के मनोहरणी सुगंध से सुवासित है। मीरा की कविता का एक विषय उनकी अनुभूतियों एवं जीवानुभव तथा उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरिधर नागर के विविध अनुरूपों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा के कविता का विषय है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीरा के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों है। कृष्ण भक्ति साधन और साध्य दोनों है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं। मीरा का ऐसे साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त दुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। या ब्रज में कुछ देखो रे टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहूं री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित किया गया है। प्रेमावेग के वर्तमान का विश्रमण, पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण संकेतित है।
अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही है। मीरा कहती है, लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया। वह दही बेचने घर से निकलती है, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो वह सुध बुध खो बैठती है। दही की जगह श्याम सुलोना ही लोगों को बेचने लगती है। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी। उनकी कविता में सादगी व सरलता है। उन्होंने मुक्तक गे पदों की रचना की। रैदास को मीरा के गुरु माना जाता है। ये माधुर्य भाव की कवित्री है। इन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया। सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को राजपुताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। जोगी मत जा पंक्ति जोगी इसे मीरा का अभिप्राय है। कृष्ण उपयुक्त पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण है, शेष विकल्प असत्य हैं। मीरा ने श्री कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि भी संबोधन दिए हैं। इन संबोधनों के संदर्भ से ही मीरा नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता, दीवानगी की हद तक। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सद्गुरु का भी उल्लेख किया। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि मीरा कबीर, रैदास, नानक पुष्टि मार्गीय भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी। यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्तजनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है: लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी। इनका जन्म 1516-1546 कुड़की राजस्थान में हुआ। मृत्यु द्वारका स्थल रणछोड़ दास जी ने मंदिर में हुई। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियां हैं: गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरो, राग गोविंद, मल्हार राग, मीरा की गरबी, राग सोरठा, रुक्मणी मंगल आदि। मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। गोकुल से गोपाल उपासी, जोग अंग साध जे ऊधो ते सब वसंत। स्फुर काशी में स्फुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी। सूरदास द्वारा प्रमाणित ब्रह्मार्थ सार से उद्धृत गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुल के सब लोग कृष्ण उपासक हैं। आप तो हम लोगों के अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर के नगरी काशी में निवास करते हैं। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास ने सूरसागर के 3 भ्रमर गीतों की योजना की। सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। हिंदी में साहित्य भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। आयो जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हांडे। इन तीनों इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है धनिया धान और कुम्हाड़ा। उक्त पद में तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ प्रेम भक्ति साधना है। निर्गुण साधना
योग साधना उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास कृत सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से उद्गृत हैं। प्रस्तुत दोहे में गोपियां उद्धव पर तंज कसते हुए कह रही हैं कि सखी देखो, योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया, धान और काशी फल, इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्म को स्वीकार करना असंभव है। नगरी भले बूझे कि अपने वचन स्वभाव पंक्ति में अभिव्यंजित नहीं है। पंक्ति में यशोदा का कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित है। नगर का चतुराई भरा जीवन है, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव है और गोपियों का असूया भाव है। उपयुक्त पंक्ति में यशोदा के कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित नहीं है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है कि जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं। ग्रंथ 25 लिखे सूरदास ने, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं। सूरसागर, सूरसागरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद है सूरसागर में। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। साहित्य लहरी में 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनमें सगुणोपासक का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से अर्धे की अनुमति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया। सूरदास ने भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। सूरसागर में भ्रमर गीत के संदर्भ में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे, कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत गोपी चरित्र को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालब्ध काव्य कहा एवं ध्वनि काव्य कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को साहित्य स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।